हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे गेट के पीवाईक्यूज रिलेटेड टू हाइड्रोग्राफ, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके के हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको इस समय आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस क्वेश्चन को देखें जरा क्या है। द ऑर्डिनेट ऑफ अ 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ at 1 hour interval starting from time t is equal to 0 is are 0, 2, 6, 4, 2, 1 and 0 meter cube per second respectively. The catchment area represented by this unit hydrograph will be. अब देखिए एक चीज समझिए, अभी तक जो कैचमेंट एरिया निकालने के क्वेश्चंस हमको आते थे उसमें हमको कैचमेंट एरिया का एक प्रॉपर शेप दे दिया जाता था। आइदर इट वाज ट्रायंगुलर इन शेप और इट वाज ट्रेपेजॉइडल इन शेप। लेकिन यहां पर जो डेटा हमको दे रखा है उस डेटा के हिसाब से अगर मैं हाइड्रोग्राफ चलो एक बार प्लॉट करके भी देखता हूं तो कैसा आता है जरा देखिएगा। कोई प्रॉपर शेप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर दूसरा तरीका तो है ही अपने पास। अगर शेप नहीं बनता है कुछ प्रॉपर तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तरीके बहुत होते हैं हर चीज को सॉल्व करने के। एक एक घंटे का इंटरवल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हुआ। मैंने ऐसे कुछ रैंडम टाइम्स ले लिए, एक एक घंटे के इंटरवल ले लिए। ऑर्डिनेट्स क्या क्या है भाई? 0, 2, 6, 4, 2, 1, 0, 2, 6, 4, 2, 1, 0, 2, 6, 4, 2, 1, 0। 0 पे 0, 1 पे कितना है? 2। मैं यहां पे प्लॉटिंग कर दे रहा हूं, ये कहीं 2, 4, 6। 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, 2 पे 6 है, 3 पे 4 है, 4 पे 2 है, 5 पे 1 है और 6 पे 0। ये है कुछ। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक ज्वाइन करूं तो ऐसा कोई हाइड्रोग्राफ मिला। इसका तो कोई शेप नहीं है भाई, तो हम ट्रायंगल या ट्रेपेजॉइडल वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट अप्लाई द ट्रायंगल शेप का हाइड्रोग्राफ वाला या ट्रेपेजॉइडल शेप वाला एरिया तो हम कैलकुलेट, इस हाइड्रोग्राफ के अंदर का एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो डायरेक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करें बाय द यूज ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। मैथमेटिक्स में ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे भैया? तो वही ट्रेपेजॉइडल रूल फॉलो करते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल, अब आपको सोचोगे अरे कितना क्या करना पड़ेगा भाई, रुको एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं। ऑर्डिनेट्स लिख ले जरा। 0, 2, 6, 4, 2, 1, 0, 0, 2, 6, 4, 2, 1, 0। ये टाइम 0 पे था, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। ये टाइम है, ये डिस्चार्ज है ना। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी रेगुलर कोई एक प्रॉपर शेप होता यहां पर ट्रायंगल या ट्रेपेजॉइडल, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी आपको, तब तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कितने सारे तो कर लिया हमने। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोग्राफ आपको दे रखा है वो किसी पर्टिकुलर शेप को फॉलो नहीं कर रहा है। इट इज नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर एनी शेप, किसी शेप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटर है कि हम यहां पर ट्रेपेजॉइडल रूल से डायरेक्टली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। दो पढ़ते थे ना, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये दोनों किसके लिए यूज होते थे? वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए तो यूज होता था। करने का तरीका देखिए, एकदम सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर जो टाइम आपको दे रखा है वो आवर्स में दे रखा है, और जो डिस्चार्ज आपको यहां पर दे रखा है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में दे रखा है। द डिस्चार्ज इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द टाइम गिवन टू यू इज इन आवर्स। टाइम आपको आवर्स में दे रखा है ना। अब क्योंकि टाइम आपका आवर्स में है, सिंस द टाइम इज इन आवर एंड द डिस्चार्ज इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो बनी बात है आपको इस टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई द टाइम विद 3600। ठीक है ना। टाइम इंटरवल कितने कितने गैप का है जरा ध्यान से देखिए। एक एक घंटे के गैप का है, तो कितना गैप है टाइम इंटरवल में? दैट इज 1। ये गैप की बात कर रहा हूं, कितना कितना गैप है?
1 का गैप है, 1 आवर का गैप है। इस 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 आवर इंटू 3600 ये सेकंड्स में आ जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूं कि ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे फॉलो करना है। सिंपल सा एग्जाम्पल, एकदम बहुत बेसिक तरीके से देखिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर ऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपन। ये 0 था, ये 2 था, ये 6, 4, 2, 1 और 0, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप क्या करिए, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज, आप क्या करें, टाइम जो दे रखा था, टाइम गैप कितना है आपके पास, यहां पर 1 आवर का टाइम गैप है। तो आप एक काम करें, इस 1 आवर के टाइम गैप को सेकंड में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो 1 इंटू 3600 ये बन गया। हो सकता है यहां पर 2-2 घंटे का टाइम गैप दे, तो 2 इंटू 3600 कर देना। भाई 1-1 घंटे की जगह 2-2 घंटे के टाइम इंटरवल लेता, तो जो भी डेल्टा टी है यहां पर, व्हाट इज डेल्टा टी ओवर हेयर, डेल्टा टी इज 1 आवर, डेल्टा टी इज 1 आवर। तो डेल्टा टी इंटू उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 3600। अब एक काम करिए, इन ऑर्डिनेट्स के पेयर बनाइए। पहला ऑर्डिनेट 0, दूसरा ऑर्डिनेट आधा, तो हाफ इंटू 0 + 2, ठीक है, प्लस, फिर आगे बढ़िए, हाफ इंटू अगले 2 लीजिए, 2 + 6, प्लस हाफ इंटू अगले 2 लीजिए, 6 + 4, प्लस हाफ इंटू अगले 2 लीजिए, 4 + 2, प्लस हाफ इंटू अगले 2 लीजिए, 2 + 1, प्लस हाफ इंटू अगले 2, 1 + 0, खत्म। दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लगाओ। अगर कोई प्रॉपर शेप नहीं मिल रहा है आपको अपने हाइड्रोग्राफ का, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली यूज द ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल लगाने का सीधा सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया। टाइम इंटरवल जो आपको दे रखा है उसका गैप देख लीजिएगा, डेल्टा टी, 1-1 घंटे का टाइम इंटरवल है ना, दैट मींस डेल्टा टी इज 1 आवर। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 इंटू 3600 ये हो गया, इंटू जो आपको डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट्स या डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी थी उनके एक एक पेयर उठाइए, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, देखिएगा व्हाट यू आर गेटिंग, ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, 3600 इंटू हाफ इंटू 0 + 2, 2 + 0 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1, प्लस 6 + 2 8, 8/2 4, प्लस 6 + 4 10, 10/2 5, प्लस 6 + 2 6, 4 + 2 6, 6/2 3, प्लस 2 + 1 3, 3/2 1.5, प्लस 1 + 0 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। हाँ, ये हो जाएगा। तो इसको सब ऐड कर लीजिए, तो 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 3 13, 13 13 और 2 15, 15 ब्रैकेट के अंदर आ रहा 15, तो इट इज 3600 इंटू 15 कितना हो जाता है भाई, 3600 इंटू 15 कितना होता है आपका, 3600 इंटू 15 यू विल बी गेटिंग 54,000 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। हालांकि मुझसे वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ नहीं पूछा था, मुझसे तो पूछा है, क्या पूछा है, कैचमेंट एरिया। ये रन ऑफ का वॉल्यूम कितने एरिया, कितनी डेप्थ की बारिश के कारण आ रहा है भाई, यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में, यूनिट हाइड्रोग्राफ, दैट मींस 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल, 54,000 मीटर क्यूब का, 54,000 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जनरेट हुआ है रन ऑफ में। कितने एरिया में से, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में से, कितने सेंटीमीटर की बारिश के कारण, 1 सेंटीमीटर की बारिश के कारण। उसके बाद तो सिंपल वही काम है ना जो करते आ रहे थे हम। तो 54,000 इज इक्वल टू A इंटू 10⁶ इंटू 1/100, तो इट इज 54,000 डिवाइडेड बाय 10⁶
इज इक्वल टू ए, 1 2 3 4 5 6, तो द एरिया इज 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज माय कैचमेंट एरिया। खत्म। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैचमेंट एरिया। ये आपको अपना कैचमेंट एरिया मिल गया। बोले भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ये ट्रेपेजॉइडल रूल का कंसेप्ट तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, अब यहां पर ट्रेपेजॉइडल रूल यूज हो गया तो आपको लगेगा कि सर ट्रेपेजॉइडल रूल तो पढ़ा ही नहीं हाइड्रोलॉजी में, तो हाइड्रोलॉजी में पढ़ाया भी नहीं जाता है ट्रेपेजॉइडल रूल। भाई जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो, फरवरी के महीने में गेट का एग्जाम देते हो, उस दिन तो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े रहते हैं ना, तो किसी सब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है, ऐसा गेट वाले सोच सकते हैं ना कि भाई आप तो सब कुछ पढ़ के आए हो। तो ऐसा थोड़ी है कि जब हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्योरली हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट यूज होगा। अरे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी तो यूज करेंगे वो। समझ पा रहे होगे बात? तो ये जो ट्रेपेजॉइडल रूल है या जो ये जो सिम्पसन्स रूल है, ये जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या सर्वे जब आप पढ़ते हैं, सर्वे में जब आप वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन वगैरह कैलकुलेट करते हो या वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैलकुलेट करना सीखते हो, तो वहां पर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल डिस्कस या यू विल लर्न द कंसेप्ट ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल। हालांकि हाइड्रोलॉजी में इससे ज्यादा ट्रेपेजॉइडल रूल का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यूज करना है। अगर कोई प्रॉपर शेप का हाइड्रोग्राफ आपको नहीं मिल रहा है तो आप फिर भाई इस हाइड्रोग्राफ के लिए तो कोई वो नहीं लगा सकते ना आप, व्हाट आई से, कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते एरिया कैलकुलेट करने का। तो आप तो सीधा सिंपल सा काम करें, यू यूज द ट्रेपेजॉइडल रूल एंड डायरेक्टली कैलकुलेट द वॉल्यूम। सीधा सिंपल सी बात। चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस कॉमन डेटा क्वेश्चन का। अगला क्या बोल रहा है भाई ये, द ऑर्डिनेट ऑफ अ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द कैचमेंट एट टी इज इक्वल टू 3 आवर। 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है। इस 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से मुझे 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना है। 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से मुझे 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना है। चलो भाई कर लेते हैं। यहां पर दे रखा है मुझे टाइम और यहां पर 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये तो दे रखे हैं ना भाई, 0 1 2 3 4। ये टाइम था 1 1 घंटे का, और भी आगे रहेगा, बढ़ा देंगे। 0 2 6 4 2 1 और 0। यही थे, यही है ऑर्डिनेट्स मेरे पास 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के। मुझे 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो 2 बार लैग करूंगा भाई। 1 घंटे की बारिश जहां पर खत्म होगी वहां से दूसरे 1 घंटे की बारिश करा दूंगा, जहां पर दूसरे 1 घंटे की बारिश खत्म होगी वहां से तीसरे 1 घंटे की बारिश करा दूंगा, तो टोटल 3 सेंटीमीटर की बारिश मिल जाएगी कि नहीं, 3 घंटे की। तो इसको लैग करते हैं 1 आवर से, इसको लैग करते हैं अपन 1 आवर से। 1 घंटे से लैग करने के बाद जो डेटा मुझे मिलेगा लिख लेते हैं यहां पर। क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं लैग बाय 1 आवर। ये जो डेटा था बारिश का, ये डेटा एज इट इज मैं लिखना चालू कर दूंगा पहले घंटे से। 0 2 6 4 2 1 0। ये दूसरा हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। ये पहले 1 घंटे की बारिश का डेटा, ये अगले 1 घंटे की बारिश का डेटा। इसके बाद एक और बार लैग कर दो, अगेन लैग बाय 1 आवर। एक बार फिर से लैग कर दो भाई, तो ये डेटा यहां से लिखना चालू हो जाएगा। 0 2 6 4 2 1 0। ये पहला हाइड्रोग्राफ 1 घंटे का, ये दूसरा हाइड्रोग्राफ, ये तीसरा हाइड्रोग्राफ, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो 3 घंटे की 3 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा कि नहीं। 3 आवर 3 सेंटीमीटर डीआरएच मिल जाएगा कि नहीं मुझे।
3 आवर 3 सेंटीमीटर का डीआरएच मिल जाएगा कि नहीं, है ना। तो 3 आवर 3 सेंटीमीटर का डीआरएच सबको ऐड करते चलिए भाई, ऐड ऑल दीज वैल्यूज। तो 0 प्लस डैश 0, 2 प्लस 0 प्लस डैश 2, 6 प्लस 2 प्लस 0 8, 4 प्लस 6 प्लस 2 4 6 10 और 2 12, 2 प्लस 4 प्लस 6 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, फिर से 12, 1 प्लस 2 प्लस 4 4 2 6 प्लस 1 7 और 2 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज 3। उसके आगे कोई जरूरी नहीं करने का। ये मुझे 3 आवर की 3 सेंटीमीटर का डीआरएच मिला है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ अ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश का डेटा चाहिए मुझे मिला कितने का है, 3 घंटे में 3 सेंटीमीटर की बारिश का डेटा। अगर मेरे पास 3 घंटे में 3 सेंटीमीटर की बारिश का डेटा है तो मैं 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश का डेटा निकाल सकता हूं कि नहीं। 3 आवर यूएच कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। 0, ये 3 सेंटीमीटर का डेटा था तो 0/3, 1 सेंटीमीटर भाई 3 का दिया हुआ है, 1 का चाहिए तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे ना। ये बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगा 8/3, दिस विल बिकम 12/3, दिस विल ऑल्सो बिकम 12/3, दिस विल बिकम 7/3 एंड दिस विल बिकम 3/3। किसके लिए पूछ रहा है वो, 3rd आवर के लिए। क्वेश्चन देखो, द ऑर्डिनेट ऑफ अ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द कैचमेंट एट t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 पर 3 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट कितना होगा। तो तीसरे घंटे पर 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, दिस इज द 3rd आवर। इस 3rd आवर में जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की वैल्यू आई है मेरे पास दैट इज 12/3, और 12/3 का मतलब होता है 4। 12/3 का कितना मतलब होता है 4, तो द आंसर विल बी 4। देखो भाई ऑप्शन 2 3 4 5 सी ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन तो आसान था, ये पहला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बस आपको ये था कि एक बार हाइड्रोग्राफ बना के देख लीजिएगा। मैक्सिमम केसेस में तो वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हाइड्रोग्राफ इज ऑफ ट्रायंगुलर इन शेप या ट्रेपेजॉइडल इन शेप। पिछले लेक्चर में आपने ये चीज देखी होगी, लेकिन यहां पर इन्होंने थोड़ा सा आपको घुमा दिया। यहां पर आपको हाइड्रोग्राफ का शेप ना देके हाइड्रोग्राफ का डेटा दे दिया। अब इस हाइड्रोग्राफ के डेटा से सबसे पहले एक रफ हैंड स्केच प्लॉट कर लीजिएगा। स्केल पेंसिल लेके नहीं करना है ये कुछ भी काम आपको। 3 घंटे के पेपर में स्केल पेंसिल लेके रफ शीट पे ये सब काम मत करिएगा। एक रफ हैंड स्केच बनाइए फटाफट और देखिए क्या कोई प्रॉपर शेप बन रहा है। 101% प्रॉपर शेप नहीं बनेगा अगर वो आपको क्वेश्चन में डेटा दे रहा है विदाउट स्पेसिफाइंग द शेप। अगर कोई प्रॉपर शेप होता तो गेट वाले उस प्रॉपर शेप का नाम लिख के देते हैं आपको क्वेश्चन में। नहीं दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा कि प्रॉपर शेप नहीं बन रहा है। फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए एक रफ हैंड स्केच जरूर ड्रॉ कर लें। 3 घंटे का टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है आपके गेट के एग्जाम में। ये प्लॉट करने के बाद आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि अब तो प्रॉपर शेप नहीं है, और क्योंकि ये प्रॉपर शेप नहीं है तो इसका एरिया मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या करें, एक तरीका है कि ट्रेपेजॉइडल रूल लगा लें, अगर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल पता है तो। हालांकि नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया ट्रेपेजॉइडल रूल से हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। ट्रेपेजॉइडल रूल से डायरेक्टली यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। आपको डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ यहां पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, आई होप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप। देखो यहां पर बेचारे ने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ट्रायंगुलर शेप का है। 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ट्रायंगुलर इन शेप विद अ बेस ऑफ 80 आवर्स। द एरिया ऑफ द कैचमेंट इज 720 किलोमीटर स्क्वायर। द पीक डिस्चार्ज ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी। अब यहां पर डिस्चार्ज पूछ लिया आपसे, क्या दिक्कत है, चलो बना लेते हैं।
ये मेरे पास एक 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। दिस इज अ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है विथ अ टाइम बेस ऑफ a 4 hour unit hydrograph of a catchment is triangular in shape with a base of 80 hours and the catchment area is 720 किलोमीटर स्क्वायर। 80 आवर्स का टाइम बेस है। पीक डिस्चार्ज नहीं दे रखा, ये 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 4 आवर 1 सेंटीमीटर। द कैचमेंट एरिया इज 720 किलोमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द कैचमेंट इज 720 किलोमीटर स्क्वायर। अभी पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी दूसरे क्वेश्चन की बात नहीं की है मैंने आपसे। द एरिया ऑफ द कैचमेंट इज 720 किलोमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है द पीक डिस्चार्ज ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी। आपको ये डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। किसका है ये? 1 सेंटीमीटर की बारिश 4 घंटे में हो रही थी, उसके लिए आपको ये डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तरीका वही है, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ निकालिए, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 80 आवर्स, अब तो आदत हो गई होगी इसकी, इंटू हाइट नहीं पता क्यू, यही होगा वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। कितना आ जाता है? हाफ इंटू 80 इंटू 3600, 144,000 into Q. This is the volume of the runoff and this volume will be equal to the catchment area into effective rainfall. सीधी सिंपल सी बात है। This volume will be equal to 144,000 Q will be equal to A into 10⁶ into, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो इफेक्टिव रेनफॉल विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 144,000 Q विल बी इक्वल टू A इंटू 10⁴। एरिया तो दे रखा है यार शायद, सॉरी, 144,000 Q इज इक्वल टू 720 इंटू 10⁴। Q निकाल लीजिए यहां से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम हियर। तो Q विल बी 720 इंटू 10 की पावर 4 divided by 144,000, it is 50 meter cube per second. This is the peak discharge for a 1 centimeter मतलब 4 hour unit hydrograph। 4 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए जो पीक डिस्चार्ज आपको यहां पर मिला, दैट इज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लीजिए आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आगे का क्वेश्चन यहां से पढ़िए। द बेस फ्लो एंड द फाई इंडेक्स आर 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 1 mm per hour respectively. A rainfall of 4 centimeter occurs uniformly in 4 hours over the catchment. अभी तो ऊपर में आपको 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश बोल रहा था, अब बोल रहा है कि उसी एरिया में 4 घंटे में 4 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। 4 घंटे में 4 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, तो इस 4 सेंटीमीटर की बारिश के कारण पीक डिस्चार्ज कितना मिलेगा? ठीक है, तो देखिए 4 घंटे में जो 4 सेंटीमीटर की बारिश हो रही होगी, उसके लिए हाइड्रोग्राफ कुछ ये बनेगा। शेप नहीं पता मुझे क्या बनेगा, लेकिन बेस फ्लो तो आएगा। अब ये रहा मेरा बेस फ्लो और उसके ऊपर में ये बना मेरा हाइड्रोग्राफ। 4 घंटे में कुछ बारिश हो रही थी 4 सेंटीमीटर की शायद, लेकिन इफेक्टिव रेनफॉल कितनी होगी जरा देखिए। यहां पर फाई इंडेक्स दे रखा है आपको 1 mm पर आवर का। फाई इंडेक्स आपको दे रखा है 1 mm पर आवर का। इसका मतलब जान रहे हैं,
1 mm पर आवर का फाइव इंडेक्स दे दिया, इसका मतलब जान रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू दे दी है आपको, 1 घंटे में 1 mm का इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये तो लॉस हुआ ना रन ऑफ के लिए। तो इफेक्टिव रेनफॉल बता सकते हैं? टोटल रेनफॉल 4 सेंटीमीटर की है, जिसमें से 1 घंटे में 1 mm का लॉस हो रहा है। लॉस रेट कितना दे रखा है? 1 mm पर आवर, तो 4 घंटे में कितना लॉस हो जाएगा? 4 mm का, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर का लॉस हो जाएगा। तो पी इफेक्टिव आपको कितना मिल जाएगा? 3.6 सेंटीमीटर का। द वैल्यू ऑफ पी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ये 3.6 सेंटीमीटर की बारिश ये हाइड्रोग्राफ बना के दे रही है मुझे, तो द पी इफेक्टिव इज 3.6 सेंटीमीटर। बेस फ्लो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? द बेस फ्लो एंड द फाई इंडेक्स आर 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 1 mm पर आवर। तो फाई इंडेक्स 1 mm पर आवर को तो मैंने लॉस में कंसीडर करके इफेक्टिव रेनफॉल निकाल लिया। बेस फ्लो कितना दे रखा है? 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। सो दिस बेस फ्लो इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा है द पीक फ्लड डिस्चार्ज। फ्लड डिस्चार्ज मतलब फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक एक शब्द का बहुत मायने होता है। शब्दों को अगर उड़ा दिया आपने तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना बन जाएगी। क्वेश्चन में बोल रहा है द पीक फ्लड डिस्चार्ज। फ्लड डिस्चार्ज मतलब फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक पूछ रहा है आपसे। तो मैंने ये फ्लड हाइड्रोग्राफ तो बना लिया, जिसमें से ये 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी तो इस नदी में है ही हमेशा बेस फ्लो के रूप में। 3.6 सेंटीमीटर की जो इफेक्टिव रेनफॉल हुई है, उस 3.6 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल ने ये हाइड्रोग्राफ बना के दिया है मुझे। इसका पीक निकाल सकता हूं क्या मैं? कैसे निकालूंगा? इसी कैचमेंट एरिया में 1 सेंटीमीटर की बारिश ने मुझे 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पीक दे रखा है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का फायदा समझ पा रहे हो? जब मैंने आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ की थियरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था पेन की कीमत वाला, कि अगर 10 पेन की कीमत 100 रुपए है तो 6 पेन की कीमत कितनी होती है? बोला था ना, ये क्वेश्चन मैंने आपसे रिपीट किया था जब मैं आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ा रहा था। और ये क्यों दिया था मैंने आपको एग्जांपल, कि अगर मेरे पास एक पेन की कीमत है तो मैं n नंबर ऑफ पेन की कीमत चुटकियों में निकाल सकता हूं। यहां पर देखिए वही काम आ रहा है। मेरे पास 1 सेंटीमीटर की बारिश का पीक अवेलेबल है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, तो 3.6 सेंटीमीटर की बारिश का पीक क्या मैं नहीं निकाल पाऊंगा? भाई 1 सेंटीमीटर की बारिश मुझे 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पीक दे रही थी, तो 3.6 सेंटीमीटर की बारिश मुझे कितना पीक देगी? यूनिटरी मेथड, एक पेन की कीमत 50 है तो 3.6 की कीमत कितनी होगी? हालांकि 3.6 नंबर ऑफ पेन नहीं होते, लेकिन तब भी चीज तो यही है ना भाई, एक की कीमत दे रखी है, 3.6 चीजों की कीमत आपसे पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3.6 इज इक्वल टू 50/x, so the value of x will be 50 into 3.6, 50 into 3.6, 36 into 5, 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये पीक डिस्चार्ज कितना आ गया? 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस पे टिक लगा के आ जाओ 180 पे। पक्की बात है ऑप्शन भी दिया होगा, नहीं दिया अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गलती कहां पे करोगे? ये आया आपके पास 180, खुशी खुशी आपने बोला कि पीक डिस्चार्ज 180 का मिल गया, आंसर हो गया। ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो सोचोगे कि कुछ गड़बड़ है और क्वेश्चन छोड़ दोगे। अरे भाई आप क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है द पीक फ्लड डिस्चार्ज, फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक पूछा है। फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक सिर्फ ये क्यू नहीं है,
ये Q की वैल्यू आई है 180, उसमें ये 30 ऐड होगा, टोटल पीक तो ये हुआ ना भाई 180, तो ये वाली वैल्यू आई है आपके पास। ये 30 का पानी तो पहले से अवेलेबल था ना नदी के अंदर में, तो टोटल पीक डिस्चार्ज कितना आएगा, ये आया है 180, पहले से कितना था 30, तो पीक डिस्चार्ज कितना आएगा, दैट विल बी 180 प्लस 30, दैट इज 210 मीटर क्यूब पर सेकेंड। The peak discharge will be equal to 210 meter cube per second. This will be your answer. 210, A option. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The average rainfall for a 3-hour duration storm is 2.7 centimeter and the loss rate is 0.3 centimeter per hour. 3 घंटे के ड्यूरेशन में जो रेनफॉल हुई है वो टोटल रेनफॉल हुई है कितनी, 2.7 सेंटीमीटर की। द टोटल रेनफॉल इज 2.7 सेंटीमीटर और लॉस कितना हो रहा है, लॉस रेट कितना दे रखा है आपको, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर का। टोटल ड्यूरेशन कितना है बारिश का, 3 घंटे का। तो क्या मैं टोटल लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं, द टोटल लॉस विल बी 0.3 इंटू 3, दैट इज 0.9 सेंटीमीटर। The total loss will be 0.9 centimeter. Can I calculate the value of P effective? That is 2.7 minus 0.9. That is 1.8 centimeter. टोटल बारिश में से टोटल लॉस हटाएंगे भाई, मैंने ये जब आपको रन ऑफ पढ़ाया था, जब रन ऑफ का पहला लेक्चर याद करिएगा, मैंने आपको बोला था P माइनस लॉसेस इज इक्वल टू P इफेक्टिव, बोला था कि नहीं बोला था, P माइनस लॉसेज इज इक्वल टू रन ऑफ, बोला था कि नहीं बोला था, रन ऑफ मतलब इफेक्टिव रेनफॉल ही तो है। तो टोटल रेनफॉल थी 2.7 सेंटीमीटर की और जो लॉस का रेट था वो था 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। बारिश 3 घंटे तक हुई तो टोटल लॉस आपको 0.9 सेंटीमीटर का मिलेगा, तो इफेक्टिव रेनफॉल 1.8 सेंटीमीटर की हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। द फ्लड हाइड्रोग्राफ हैज अ बेस फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड and produces a peak of 210 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है उसका बेस फ्लो है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। ये मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ, इसमें बेस फ्लो, ये रहा बेस फ्लो, इसके ऊपर बना ये मेरा हाइड्रोग्राफ। किसके कारण बन रहा है ये, 3 घंटे में कितनी इफेक्टिव रेनफॉल हुई भाई, 1.8 सेंटीमीटर की, 1.8 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई है। बेस फ्लो कितना दे रखा है, बेस फ्लो इज 20 एंड द पीक फ्लो इज 210। बेस फ्लो इज 20 एंड द पीक फ्लो इज 210, मतलब ये कितना हुआ 190, टोटल 210 दे रखा ना। तो 1.8 सेंटीमीटर की बारिश कितना पीक ला रही है, 190 का। 1.8 सेंटीमीटर की बारिश 190 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पीक लाके दे रही है। क्या पूछ रहा है, द पीक ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी, 3 घंटे में 1.8 सेंटीमीटर की बारिश, 3 घंटे में 1.8 सेंटीमीटर की बारिश अगर 190 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पीक लाके देती है तो मुझे बता दो 1 सेंटीमीटर की बारिश कितना पीक देगी। 1.8 सेंटीमीटर की बारिश अगर 190 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पीक मुझे दे रही है तो 1 सेंटीमीटर की बारिश कितना पीक देगी, इट विल बी 1.8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 190 अपॉन x, so x will be 190 upon 1.8, 190 divided by 1.8, that is 105.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
105.55। अब आप बोलोगे सर इसमें बेस फ्लो क्यों नहीं ऐड किया? आया होगा, कईयों के दिमाग में आ गया होगा कि इसमें भी तो बेस फ्लो ऐड होगा। अरे मेरे भाई, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ डीआरएच होता है। डीआरएच में काय का बेस फ्लो? ये आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकाला है, 1 सेंटीमीटर की बारिश का पीक निकाल रहे हो। 1 सेंटीमीटर की बारिश डीआरएच होती है, तो डीआरएच में कहां से आ जाएगा भैया बेस फ्लो? डीआरएच में कभी बेस फ्लो आता है क्या? बेस फ्लो तो सिर्फ और सिर्फ फ्लड हाइड्रोग्राफ में आता है, डीआरएच में थोड़ी आता है मेरे भाई। तो डीआरएच का पीक अगर कभी पूछेगा तो उसमें बेस फ्लो नहीं आता है, बेस फ्लो सिर्फ फ्लड हाइड्रोग्राफ में आता है, नॉट इन डीआरएच। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कभी भी बेस फ्लो नहीं आता। ये बात मैंने रन ऑफ के शुरुआत में ही बता दी थी आपको, जब हाइड्रोग्राफ पढ़ना शुरू किया था। दो तरीके के हाइड्रोग्राफ बनाए थे, एक था डीआरएच, एक था फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो बेस फ्लो की बात सिर्फ फ्लड हाइड्रोग्राफ में होती है, डीआरएच में कभी भी नहीं होगी बेस फ्लो की बात। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जरा देखिए। अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ of a storm obtained from the catchment is triangular in shape and has a base period of 80 hours. The peak flow rate is 30 meter cube per second and the catchment area is 86.4 kilometer square. The rainfall excess means you have to calculate the effective rainfall. चलो फटाफट एक हाइड्रोग्राफ बना लो। ये बना मेरा हाइड्रोग्राफ, ट्रायंगुलर शेप का है, बना दो ट्रायंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ। ये बन गया मेरा ट्रायंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो वगैरह देख लो कितना दे रखा है भाई। टाइम बेस है 80 का, सॉरी बेस फ्लो कह रहा हूं, टाइम बेस है 80 का, पीक डिस्चार्ज है 30 का। टाइम बेस है 80, दिस इज 0, दिस इज 80 एंड पीक डिस्चार्ज इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पीक डिस्चार्ज इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैचमेंट एरिया भी दे दिया आपको 86.4 किलोमीटर स्क्वायर का। द कैचमेंट एरिया इज 86.4 किलोमीटर स्क्वायर का। यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द रेनफॉल एक्सेस, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेनफॉल। मतलब ये जो बारिश हुई है कितने घंटे की हुई है, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, ठीक है, नहीं दे, उससे जरूरत भी नहीं पड़ती। पी इफेक्टिव ये कैलकुलेट करना है। एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ निकाल लेंगे। एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ जो आ जाएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ, ये आवर्स में है। तो एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ V इज इक्वल टू एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ, दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस विल बी 80 इंटू 3600 इंटू हाइट, दैट इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब तो आदत पड़ गई होगी ये चीज करने की, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं इस टाइप के। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 0.5 इंटू 80 इंटू 3600 इंटू 30, इट इज 4320000, 4320000 मीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। ये वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ मिल गया मुझे। वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ मिलने के बाद ये पानी कहां से आया? इस कैचमेंट एरिया से। कितनी बारिश हुई थी? पी इफेक्टिव बराबर की बारिश हुई थी। तो मुझे एक बात और भी तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ विल बी इक्वल टू द कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर इनटू इफेक्टिव रेनफॉल in centimeter will be equal to effective rainfall into catchment area. वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ मेरे पास आ चुका है 43,20,000 मीटर क्यूब का। ये पानी कहां से आया? इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट एरिया से। किस बारिश के कारण? पी इफेक्टिव के कारण। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड, इसको इक्वेट मार दीजिए। चलिए तो कितना है? 4320000, 4320000
0000 इज इक्वल टू एरिया इनटू इफेक्टिव रेनफॉल। एरिया कितना दे रखा है मुझे? एरिया दे रखा है 86.4 किलोमीटर स्क्वायर का। बस तो 4320000 86.4 किलोमीटर स्क्वायर इंटू पी इफेक्टिव मुझे निकालना है सेंटीमीटर का। यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान दे दें बस। तो इट विल बी 4320000 विल बी इक्वल टू 86.4 किलोमीटर स्क्वायर, तो 86.4 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर इंटू पी इफेक्टिव मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो पी इफेक्टिव को 100 से डिवाइड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आ जाएगा। सारी चीजें आपके पास है, सिंपली आप कैलकुलेट करिए। तो इट विल बी 4320000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 86.4 इंटू 10⁶ is equal to P effective. This will be the value of P effective. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4320000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 86.4 इंटू 10⁶, so it is coming out to be 5. So P effective is coming out to be 5 centimeter. This is your answer. जो P इफेक्टिव आया वो कितना आया आपके पास यहां पर? 5 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शंस थे कि फिल इन द ब्लैंक्स था, देख लीजिए एक बार। ऑप्शन थे तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है आपके साथ। द करेक्ट आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल ने प्रोड्यूस किया होगा 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड इस कैचमेंट एरिया में, जहां पर 86.4 किलोमीटर स्क्वायर का कैचमेंट एरिया था और जो हाइड्रोग्राफ था दैट वाज ट्रायंगुलर इन शेप। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। अब सारे क्वेश्चंस आप देखिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही जैसा था, थोड़ा बहुत बस आगे पीछे था। यही मेन हाइड्रोलॉजी है। इस चीज पे अगर आपने कंसेप्ट डेवलप कर लिया, इस चीज को क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बना लिया, तो इसके बाद हाइड्रोलॉजी में अब कुछ है ही नहीं। इसके बाद सिंपल फ्लड्स के बारे में बात करनी है, कुछ एम्पिरिकल रिलेशंस आएंगे, कुछ फ्लड्स के बारे में बात होगी और थोड़ी बहुत हाइड्रोग्राफ के बारे में और बात होगी। ऑलमोस्ट आपका जो मेन हाइड्रोलॉजी का जो सोल है वो यहीं पे था, हाइड्रोग्राफ और इससे पहले का इन्फिल्ट्रेशन। यही दो चीज है जो जिसमें से क्वेश्चंस हाइड्रोलॉजी में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आगे जो भी चीज आप पढ़ेंगे नो डाउट सिलेबस में है, हम हर चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंस तो सबसे ज्यादा इसी की है। और लेकिन यहां पर भी एक फायदा आपके पास यह है कि क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, एक ही जैसे क्वेश्चंस चले जा रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, जो क्वेश्चंस हम किए हैं वो क्वेश्चंस को रिपीट करिए दोबारा से, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से और मिल जाए तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। कंटेंट आपको पूरा यहां पे मिलेगा, गेट के सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचे तो किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चंस करिएगा, अनसॉल्व क्वेश्चंस पे मत जाइएगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हाइड्रोलॉजी के लिए यू कैन रेफर इट एज सुब्रमण्या, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बाय के सुब्रमण्या, एक पतली सी बुक आती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उस बुक के सॉल्व एग्जांपल्स लगा लीजिएगा अगर समय मिले तो, अदरवाइज ये पीवाईक्यूज मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अगले लेक्चर में कुछ और पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हाइड्रोग्राफ। थैंक यू।